सो बच्चों, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ टुडेज क्लास वीडियो। हाँ बेटा, तो हम बात कर रहे थे कि PIL के बारे में, जिसमें मैंने आपको अंडरलाइन करने को भी कहा था, राइट। तो PIL क्या होता है, जब हमें ये दिक्कतें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दिक्कतें फेस होनी शुरू हो गई कि जो गरीब पर्सन है वो जस्टिस की ज़्यादा टाइम पीरियड के वजह से और लॉयर की फ़ीस के वजह से वो जस्टिस नहीं लड़ पाता, तो उसको जस्टिस नहीं मिलता है और जिस वजह से वो वायलेटेड होता रहता है और वो पीड़ित होता रहता है और अपने लिए आवाज़ तक भी नहीं उठाता। इसके रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया जिसका नाम था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है बेटा, जैसे मैं आपको लगातार एक्सप्लॉइट कर रही हूँ, आपका फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही हूँ, आपको बोलने का अधिकार नहीं दे रही, आपकी कॉपीज़ को मैं चेक नहीं करती, आपके काम को मैं इग्नोर करती हूँ, आपको इग्नोर करती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही हूँ। अब आप तो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे, लेकिन आपकी जगह अगर आपका फ्रेंड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाने की हिम्मत रखता है या पहुंच रखता है कि वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, आपके खिलाफ केस रजिस्टर करवा सकता है, आपके लिए केस रजिस्टर करवा सकता है, तो वो क्या करेगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू अपना नाम नहीं बताते हुए वो सिंपल केस को रजिस्टर करवा देगा, कहकर कि इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ वायलेशन हो रहा है और इस पर्सन को जस्टिस मिलना चाहिए। तब ये काम सुप्रीम कोर्ट का है कि वो उस पर्सन को खुद ही लॉयर अपॉइंट करवाएंगे और वो मतलब सुप्रीम कोर्ट का काम होगा कि वो आपको लॉयर अपॉइंट कराएंगे आपके लिए और आपके लिए जस्टिस के लिए एक्टिविटीज़ करेंगे। जिससे ये हुआ कि आपने खुद जस्टिस की डिमांड नहीं करी, आपके दोस्त ने आपके लिए जस्टिस की डिमांड करी है। बात समझ आई? ये एक पर्सन है, ये हमेशा एक्सप्लॉइट होता है, ठीक है, ये हमेशा एक्सप्लॉइट होता है। अब हाँ, ये हमेशा एक्सप्लॉइट रहता है और इसको अपने लिए आवाज़ उठाने का हिम्मत भी नहीं है, इसके पास अपने लिए जस्टिस की डिमांड करने की हिम्मत भी नहीं है। वहीं एक दूसरा पर्सन है जो ये रोज़ देखता है कि इसके खिलाफ इसको रोज़ाना क्या हो रहा है, इसको रोज़ाना वायलेट किया जा रहा है, तो ये पर्सन सीधे हाई कोर्ट में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और PIL के थ्रू अपना नाम नहीं बताते हुए, ये अपना नाम नहीं बताएगा, नेम नहीं बताएगा, ये क्या करेगा, ये सिंपल इस पर्सन के लिए जस्टिस की डिमांड करेगा। एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन के लिए जस्टिस की डिमांड करना ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहलाता है। समझ आया? और उसी के एक्टिविटी के थ्रू क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट, कार्यवाही करेगी, एक्टिविटी करेगी, वो उस पर्टिकुलर इस पर्सन के लिए जस्टिस के लिए काम करेगी। ठीक है, जैसे मुझे अगर ये लग रहा है कि हमारे स्कूल में कुछ गड़बड़ी हो रही है और मैं डायरेक्ट एज अ टीचर स्कूल के खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकती, तो मैं सिंपल एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करूँगी जिसमें मेरा नाम और मेरा पता, मेरा फ़ोन नंबर कुछ भी सामने नहीं आएगा। सिर्फ इतना सामने आएगा कि तुम्हारे सिर्फ इतना आएगा कि तुम्हारे खिलाफ एक स्कूल के खिलाफ एक कंप्लेन रजिस्टर करवाई गई है। किसने करवाई, क्यों करवाई, ये कुछ नहीं आएगा। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन समझ आया? देखो दोबारा, इट अलाउ एनी इंडिविजुअल, ये अलाउ करता है कि कोई भी व्यक्ति और ऑर्गेनाइजेशन और संस्था टू फाइल अ PIL इन अ हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है बेटा, जैसे कई सारे NGO होते हैं ना, जैसे जो डाउरी केस में कई महिलाएं अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाती, अपनी जस्टिस की डिमांड नहीं कर पाती, तो कई ऐसी NGO हैं जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन
कई ऐसी एनजीओ हैं जो उस पर्टिकुलर जो महिला है जिसको डाउरी केस की वजह से वायलेशन झेलना पड़ रहा है, उसके लिए वो PIL आप रजिस्टर करवा सकती हैं। ठीक है। कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हु राइट वर बीइंग वायलेटेड, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल यहाँ रजिस्टर करवा सकती है जो खुद जिसके राइट को वायलेट किया जा रहा है, वायलेटेड। ठीक है। द लीगल प्रोसेस वाज ग्रेटली सिंप्लीफाइड एंड इवन अ लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट। अब ये PIL कैसे होती है? तो ये या तो हम सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर दे सकते हैं, एक पत्र भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऊपर लिखा होगा, हम नीचे लिखेंगे इस फलाना जगह पर, या फिर आप मानो या अगर मुझे अपने ऑक्सफोर्ड मॉडर्न पब्लिक स्कूल में कुछ गलत काम होते हुए दिख रहे हैं, कहने के लिए स्कूल है लेकिन अगर मुझे कुछ गलत काम होते दिख रहे हैं तो मैं क्या करूँगी, मैं ये करूँगी कि इस पर्टिकुलर जगह पर न्यू मॉडर्न शादरा में एक स्कूल है जिसका नाम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न पब्लिक स्कूल है। इस स्कूल में बच्चों के साथ गलत व्यवहार होता है, तो इसीलिए बच्चे अपने लिए जस्टिस की डिमांड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं आपको एक पत्र भेज रही हूँ। इस पत्र के माध्यम से आप स्कूल के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, एक्शन लीजिए। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने एक PIL रजिस्टर करवा दिया। In the early year, PIL was used to secure justice on a large number of issues such as rescuing bonded laborer from inhuman work condition and securing the release of prisoner in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was completed. जब PIL बेटा न्यू सिस्टम आ गया था हमारी इंडिया में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जब हमारे इंडिया में इसको अप्लाई कर दिया गया था, तो इसके थ्रू ना कई लोगों को जस्टिस दिलाया गया। जैसे लेबर जो थे, मतलब यहाँ पे बिहार लेबर थे, कई सारे वर्कर जो होते हैं मज़दूर, उनकी मज़दूरी रोक दी जाती है या फिर मज़दूरों को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान किया जाता है। तो इस वजह से PIL दर्ज कराया गया जिसमें किसी भी मज़दूर का नाम या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम सामने नहीं आया और उन मज़दूरों को जस्टिस मिल गया, क्योंकि मज़दूरों ने अपने लिए डायरेक्ट जस्टिस की डिमांड नहीं कर सकते थे। ऐसा ही बिहार के प्रिजनर्स के साथ था। बिहार में के एक जेल में जो कैदी कई सालों से कैद थे और उनकी पनिशमेंट पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो जेल में प्रिजनर थे, वो फिर भी प्रिजनर बन के रह रहे थे, तो उनके लिए कोई भी आवाज़ उठाने के लिए नहीं था। तब किसी पर्सन के थ्रू PIL रजिस्टर करवाया गया और उन बिहार के प्रिजनर्स को जस्टिस दिलाने के लिए काम किया गया और आज वो अब फ्री हैं। इसका कहने का मतलब ये, अगर किसी पर्सन के साथ कुछ गलत हो रहा है तो दूसरा पर्सन उसके जस्टिस की डिमांड PIL के थ्रू वो कर सकता है। समझ आई बात? चलो इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं।